हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो हम लोग जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको फोकस करते हुए ये हम लोग की क्लास की जो कड़ी चल रही है उसकी छठा क्लास आज है। अगर इसके पहले क्लास नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन को लाया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई जो क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो जहाँ ये टॉपिक रिलेटेड है उसमें भी काम करेगा। जनरली आज का जो टॉपिक है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, तो इसमें हम लोग सारा डिजीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता, बट बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम बता देंगे ऐसी। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज़ अ स्टेट टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो वेल बीइंग का एक स्टेट है, ठीक है। और इसको हेल्थ को अफेक्ट क्या क्या करता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, चेंज इन लाइफ स्टाइल जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट्स एक्सेट्रा, ये सब हेल्थ को अफेक्ट करता है। और डिजीज़ क्या होता है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन इज़ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब ठीक से कार्य जब नहीं करता है हमारे बॉडी के ऑर्गन, जो काम करना ठीक से नहीं करेंगे तो उसको हम लोग डिजीज़ बोलते हैं, ठीक। तो और डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली कॉमनली हम लोग जानते हैं इन्फेक्शियस, संक्रामक और असंक्रामक। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जिसको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे में फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को याद कर लेंगे, ज़्यादातर आप वही याद कर लेंगे क्योंकि टाइम तो ऐसे भी नहीं है कि सारा याद कर पाएंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को याद कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए, और वो आपको ज़्यादातर हेल्प कर देगा। इसलिए जनरली जो आनुवांशिक रोग हैं वो ऐसे रोगों को जानिएगा कि वो नॉन कम्युनिकेबल है। और बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़, ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ ही मिलेंगी, मतलब इन्फेक्शियस। और कुछ बैक्टीरियल नहीं भी होंगी क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे पेटों में भी पाया जाता है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो वो डिजीज़ में नहीं माना जाएगा। बट अगर वायरल की बात करें, वायरस की, तो सारे के सारे वायरल डिजीज़ आपका इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल ही होंगे। चलिए, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो बैक्टीरियल डिजीज़, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या क्या आएंगे, टाइफाइड के लिए याद रखिएगा विडाल टेस्ट कराते हैं। और इसकी जो बैक्टीरिया का नाम है इसके लिए सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये याद रखिएगा। न्यूमोनिया, इसके लिए स्ट्रेप्टोकैकस न्यूमोनी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका कभी कभी पूछ देता है कि उसके जीवाणु बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। और अगर कहा जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं। तो अभी हम लोग बस बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, प्लेग, पास्टुरेला पेस्टिस, लेप्रोसी मतलब कोड़ या कुष्ठ, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, टीबी जिसको कि क्षय रोग भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ देखिए नाम में भी टीबी छुपा हुआ है। डिप्थीरिया, कॉन्गी बैक्टीरियम डिप्थीरी, नाम में भी छुपा है ऐसे में। ग्यूनोरिया, निजेरिया ग्यूनेरी, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से देखते रहना है। इसके अलावा सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है, एक सेक्सुअली ऑर्गन पे हो जाता है सिफिलिस। और वूपिंग कॉफी जिसको काली खांसी या पर्टूसिस भी बोलते हैं, हीमोफिलस पर्ट्यूटिस, टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है। लास्ट में जनरली जब बैक्टीरियल डिजीज़ देखेंगे तो उस जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड उसका नाम आ ही जाता है, ठीक है, ज़्यादातर में। फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला बैकिली, ठीक है, फिर खसरा, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा एक आध दो छूटा होगा तो उसको देख लिया जाएगा, क्वेश्चन जब किया जाएगा तो शाम को ऑब्जेक्टिव वाला भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। इसके और इसमें याद रखिएगा बेटुलिज्म डिजीज़ जो होता है बैक्टीरिया के जीवाणु के मतलब जीवाणु के कारण होता है। और जो DPT का वैक्सीन लगता है ये 3 डिजीज़ से बचाता है,
इसको बोलेंगे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, टिटनस मतलब कि जो टिटनस होता है जिसको कि इसको लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें मतलब जो जबड़ा होता है जॉ वो लॉक हो जाता है एक तरह से, इसलिए। और बैक्टीरियल डिजीज़ के उपचार के लिए सल्फा ड्रग का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें ज़्यादातर आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं, एक दो आएगा वो ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि मिल जाए, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ ही पढ़ रहे हैं, ठीक। फिर वायरल डिजीज़ के बारे में, पोलियो वायरस से होता है, इसमें नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। कोल्ड राइनो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होता है, जिसमें लीवर सूज जाता है, पीलिया होने का खतरा रहता है। और हेपेटाइटिस के ए, बी हो या सी हो, सभी वायरल डिजीज़ में ही आते हैं। मम्स जिसको गलसुआ भी बोलते हैं, ये लार ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, ठीक। रेबीज़ जानवरों के काटने से होता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। मेनिनजाइटिस तो ये भी वायरल डिजीज़ है। डेंगू जो है ये इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है और एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। येलो फीवर, इसमें शरीर पर रेड स्पॉट हो जाता है और बुखार होता है, ये भी एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये बच्चों में होता है और इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, ठीक है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। एड्स जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये भी याद रखिएगा। इसमें WBC तेज़ी से कम होता है। जो HIV का वायरस है वो T4 WBC का जो T4 लिम्फोसाइट होता है उस पर अटैक करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इबोला वायरस से फैलता है, सबसे पहले अफ्रीका में के चमगादड़ों में पाया गया था। जीका वायरस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। सार्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। कोरोना का एक रूप सार्स भी है, इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इसमें गले में जकड़न हो जाती है, ठीक। फिर कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़, इसका फुल फॉर्म कोविड का याद रखिए, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। फेफड़े के एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, मतलब लिक्विड भर जाता है। बर्ड्स फ्लू H5N1 पक्षियों से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है, जो कि सुअर खाने की वजह से होता है, कुछ लोग जैसे सुअर खाते हैं ना, उसके द्वारा फैलता है। इसके अलावा अभी भी वायरल डिजीज़ में जो कुछ आएंगे, जैसे कि चिकनगुनिया मच्छरों से होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, ये याद रखिएगा। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, तो ये इतना याद रखिएगा। अभी बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ और प्रोटोजोआ डिजीज़, इसको अलग से याद करने का तरीका भी इसी में दिखा देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो पहले तो याद रखिएगा फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक। और फंगस एथलीट फूड, हम थोड़ा तेज़ी में चलते हैं, ये सब थोड़ा डीप हो जाएगा, तो याद रखिएगा डिजीज़ में कि जो फंगस की वजह से होता है, एथलीट फूड, डर्मेटाइटिस, बार्लेज मतलब गंजापन, कैडियासिस और रिंगवर्म मतलब दाद, तो ये सब कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी हैं, ठीक। तो इसके अलावा देखते हैं और प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एक होता है प्लाज्मोडियम नाम का, उससे फैलता है, जो कि एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो फैलाती है। तो ये इसका द्वितीयक पोषक होता है, मतलब जो ये प्लाज्मोडियम है पहले तो इसके पेट में रहेगा। रोनाल्ड ड्रॉस ने, याद रखिएगा, उन्होंने सबसे पहले मच्छरों के पेट में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को देखा था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो 4 टाइप का होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। प्लाज्मोडियम के 4 टाइप होते हैं, प्लाज्मोडियम को ओवल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैलता है मलेरिया वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, और दूसरे नंबर पे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक। तो ये याद रखिएगा। मलेरिया बीमारी का सबसे पहले पता रोनाल्ड ड्रॉस ने लगाया था, और 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और मच्छरों से, ये हम लोग के सिलेबस में भी देखे होंगे, तो रहा होगा कि मच्छरों से बचाव, तो मच्छरों से बचाव के लिए DDT, पायरिथ्रम, नेप्था और कपूर, ये सब का छिड़काव किया जाता है। और जो तालाबों में मच्छर खाने वाली मछली होती है उसको गैम्बोसिया बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो मलेरिया की दवा होती है सिनकोना के छाल से बनाई जाती है, क्विनेन, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो अगला चलते हैं। तो और ये प्रोटोजोआ जनित आपका बीमारी कौन सा है, कालाजार ये सैंड मतलब बालू मच्छी के काटने से कालाजार होता है, जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस मतलब निद्रा रोग, ये सीसी मक्खी के काटने से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा पायरिया भी है जो आपका प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
मतलब कृमि के कारण होने वाले रोग, तो उसमें फाइलेरियासिस, एस्केरियोसिस, साइस्टोसीरियोसिस, ये सब कृमि से फैलने वाले रोग हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। ये देखिए जल्दी जल्दी बस नाम याद दिला दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कम से कम छूटे ना, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ हेरिडेटरी डिजीज़ हैं जिसको कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हेरिडेटरी डिजीज़, ठीक। तो इसमें सबसे पहला है एल्बिनिज़म, जिसको रंजकहीनता बोलते हैं। इसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके सेकेंड है अनुवांशिक रोग, वंशागति से फैलने वाले वंशागति रोग, फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक। तो अगला है इसमें एल्कैप्टोन्यूरिया। फिर इसमें अगला है हीमोफीलिया। ये सब सारे वंशागति से फैलने वाले रोग हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया, ठीक। अगला आएगा वंशागति वाले के लिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में याद रखिएगा कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमिक होता है, ठीक है। मतलब उसमें 3 पेयर होते हैं, डबल एक्स की जगह ट्रिपल एक्स हो जाता है, ठीक है। इससे मंगोलिज्म नामक रोग फैलता है। इसके अलावा है टेंजर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये फीमेल में होता है और इसमें जो 23rd पेयर है उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक्स 0 हो जाता है एक्स से। इसके बाद क्लीफेल्टर सिंड्रोम, यह मेल में होता है और इसमें 23rd पेयर जो होता है ट्राइसोमिक होता है, एक्स वाई की जगह एक्स वाई हो जाता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा एक है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। इसमें लाल हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं। पटाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें जो 13वां गुणसूत्र होता है वो ट्राइसोमिक हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य डिजीज़ भी हैं, जैसे कि एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से एनीमिया फैलता है। मरासमस, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मेरासमस होता है। और क्वाशीरोड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से होता है, ठीक। मैड काउ प्रीजन प्रोटीन से फैलता है। इटाई कैडमियम से फैलता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता डिजीज़ जो होता है वो पारा की अधिकता से होता है, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछ देता है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी नामक रोग होता है। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि शरीर के भीतरी अंगों का चित्र निकालता है। BMD क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी। ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान इससे की जाती है जो हड्डियों से संबंधित है, ठीक। और ये ट्रिक है याद करने के लिए। जीवाणु जनित रोग, पंडित का टिक न्यू है। इससे प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, त से हो गया तपेदिक जिसको टीबी बोलेंगे, का से कालाजार, टिक से टिटनस और टाइफाइड, क से कुष्ठ, न्यू से निमोनी और है से हैजा। तो ये पूरा का पूरा जीवाणु जनित रोग है, पंडित का टिक न्यू है, इससे याद कर सकते हैं जीवाणु जनित। और इसके अलावा कवक से फैलने वाले जो रोग है, गंजा, दामाद, खाएफूट। थोड़ा सा नाम ऑकवर्ड हो सकता है बट याद करने के लिए कुछ भी कैसे भी बस याद हो जाए। तो ग से गंजापन, द से दमा, द से दांत खाज खुजली, और एथलीट फुट से एथलीट फुट या हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। फिर प्रोटोजोआ जनित पापा काम्पर्स होते हैं। तो पापा से पायरिया, का से कालाजार, यम से मलेरिया, प से पेचिस, निद्रा रोग मतलब सोना से। इसके अलावा जो है वायरल डिजीज़, तो इसमें याद रखिएगा रचना, हमें पानी दो जरा, येलो विस्पी। तो ये रचना बोलेगी येलो विस्पी, तो मतलब वायरल डिजीज़ से रचना से रेबीज। इसके अलावा च से चिकन पॉक्स, चेचक और चिकनगुनिया, ठीक। हमें से हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, मेनिंजाइटिस और मम्स, ई से इबोला, प से पोलियो, डेंगू, जीका, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये से येलो फीवर। तो ये इतने जो है ये वायरल फीवर से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड है। रचना, हमें पानी दो जरा। इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अभी जल्दी में बस बता देते रहे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक। इसके अलावा एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो सिंड्रोम है ये ग्रुप ऑफ इसका सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक से ज़्यादा बीमारियों का समूह एक तरह से ये हो जाता है। और ये HIV से फैलता है, जिसमें कि जो मानव शरीर का इम्यूनिटी पावर होता है वो कम हो जाता है। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जो कि और ये रेट्रो वायरस होता है जो कि RNA जीनोम में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल में ये हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा ये फैलता कैसे, ये तो सबको पता होगा। कुछ एलिसा टेस्ट जैसे हो गया, जो एलिसा टेस्ट होता है ये इसी के लिए, इसके डायग्नोसिस का पता करने के लिए, HIV का पता लगाने के लिए होता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो एंटीवायरल ड्रग लिया जाता है। और इसमें
बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं, जो कि यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो ये डायरेक्ट हम लोग अगर नॉन कम्युनिकेबल याद रखेंगे तो कम्युनिकेबल अपने आप ऑप्शन से ज़्यादातर मारेंगे तो सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। तो नॉन कम्युनिकेबल में बस इतना याद रखिएगा कि जितने भी वंशानुगत रोग है वो आ जाएंगे, और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो आता है ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, ठीक। डायबिटीज़ भी इसी में आ जाता है, प्रिवेंटिबल कैंसर, नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, मतलब कि जो हमारे सेल्स हैं बहुत तेज़ी से अगर बढ़ने लगेंगे तो उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। कैंसर आपको पता होगा कि दो तरीके का होता है, एक होता है बेनायन, ठीक, और दूसरा होता है मेलिंजाइटिस, ठीक है। तो जो बेनायन होता है वो तो उतना ख़राब नहीं होता है, उस मतलब कि स्टार्टिंग का स्टेज होता है, बट जो मेलिंगेंट होता है ये सबसे लास्ट का स्टेज होता है और ये सही नहीं माना जाता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले ये बस लास्ट में देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसमें कि अस्थमा आ जाता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ कंडीशन, इंजरीज जो होता है, और हेरिडिटरी डिजीज़ मतलब अनुवांशिक रोग, ये नॉन कम्युनिकेबल में इतने आ जाते हैं। और एक दो बैक्टीरियल भी आ जाते हैं, तो जो शाम को अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।